कक्षा 3 विषय हिंदी आइडियल हिंदी भाग 2। बच्चों, स्वर में हमने आगे अ और आ स्वर देखे। अब हम आगे का ई स्वर देखेंगे कि ई स्वर को हम कैसे लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे ई स्वर लिखा है ई। हिंदी में ई को ऐसे लिखते हैं और इसे गुजराती में ई। देखिए, यहाँ पे लिखा है ई, ऐसे लिखा जाता है। ई से इमली शब्द बनता है। चित्र देखो, स्वर पहचानो, बोलो और लिखो। देखो, यहाँ पे चित्र दिया गया है, यह इमली का चित्र है। यहाँ ई से इमली यह शब्द बनता है। अब हम यहाँ पे ई लिखने का अभ्यास करेंगे, जैसे हमने आगे किया है। देखिए, यहाँ पे यह थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पे ई लिखने का अभ्यास हमें करना है। यहाँ पे ई लिखा है, देखिए, तो हमें ऐसे करके ऐसे ई लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा ई लिख दिया। यहाँ पे भी देखिए आधा ई लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इस इमली के ई को पूरा ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे पूरा ई लिखा है, तो हमें ऐसे करके पूरा ई लिख लेना है। आपको भी मेरी तरह इसे लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे हमने आगे अभ्यास किया है कि क के साथ, देखिए यहाँ पे यह खोड़ा क है, जिसके साथ ई की मात्रा लगाने से की बन जाता है। क के साथ ई की मात्रा लगाने से की बन जाता है। ठीक वैसे ही ख के साथ ई की मात्रा लगाने से खी बन जाता है। ग के साथ ई की मात्रा लगाने से गी बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गी। ठीक है, देखो, यह मैंने आगे आपको समझाया भी है और लिखाया भी है। आगे हमने अ और आ स्वर में यह देखा कि ऐसे इन्हें कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पे घ के साथ ई की मात्रा लगाने से घी बनता है, तो यहाँ पे हम घी लिखेंगे। वैसे ही आपको च के साथ ई की मात्रा लगाकर ची वर्ण बनता है, तो आपको यहाँ पे ची लिखना है। छ के साथ ई की मात्रा लगाने से छी बनता है, तो आपको यहाँ पे छी लिखना है। झ के साथ ई की मात्रा लगाने से जी बन जाता है, तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे। ठीक वैसे ही यह सारे व्यंजनों को हमें ई की मात्रा लगाकर श्र तक, श्र के साथ ई की मात्रा लगाने से श्री बनता है, यहाँ तक हमें लिखना है। ठीक है, आपको भी अपनी नोट में यह लिख लेना है और आगे हम देखेंगे। देखिए, शब्दों को पढ़े और लिखे, यानी कि शब्दों वाँचो અને
लखो। देखिए यहाँ पे यह मैं आपको 4 शब्द पढ़कर और लिखकर बताती हूँ। बाकी के 4 शब्द जो ये दिए गए हैं उन्हें आपको स्वयं पढ़ना है और लिखते जाना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ। ये क्या लिखा है पढ़िए आप। इकबाल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इकबाल। इनकार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो हमें यह अच्छे से लिखना है। ठीक है, इनकार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकार। इसके बाद कौन सा शब्द है बोलिए। इसके बाद है दिन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीन। आगे का है कविता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कविता। यह 4 शब्द मैंने लिख लिए। अब आपको क्या करना है, मेरी तरह इन 4 शब्दों को पढ़ते जाना है और स्वयं आपको लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, आगे देखिए। चित्रों को सही शब्द के साथ जोड़ो। यानी चित्र ने बंध बेस्ता शब्द साथे जोड़ो। तो देखिए सबसे पहले यह किसका चित्र है, यह इमारत का चित्र है। तो इससे हम यहाँ से लेकर यहाँ इमारत तक जोड़ेंगे। दूसरा चित्र है लिफाफा। तो यहाँ से हम लिफाफा यानी परबीड़ियों, गुजराती में हम जिसे परबीड़ियों कहते हैं, यहाँ लिफाफे के साथ जोड़ेंगे। आगे है डाकिया। देखिए डाकिया का चित्र है। तो डाकिया यानी टपाली। तो यहाँ से हम यहाँ तक जोड़ेंगे। अब आगे देखिए यह किताब का चित्र है। तो किताब का यहाँ पे देखिए किताब। तो किताब यानी पुस्तक। यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे। अब कौन सा चित्र बाकी रह गया है, सितार का। कौन सा चित्र बाकी है, सितार का। तो यहाँ देखिए सितार कहाँ लिखा है, यहाँ पे सितार, जिसे गुजराती में सितार ही कहते हैं। ऐसे हम जोड़ेंगे। देखिए आगे निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। तो हमें आगे की तरह इन वाक्यों को पढ़ते जाना है और लिखते जाना है।
तो मैं आज आपको 2 ही वाक्य पढ़कर लिखकर बताऊंगी। बाकी के 3 वाक्य आपको स्वयं अपने आप अभ्यास करके लिखने हैं, ठीक है। नमिता किताब पढ़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नमिता किताब पढ़। नमिता किताब पढ़। आगे का वाक्य है मितवा हिसाब कर। कौन सा वाक्य है? मितवा हिसाब कर। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे मितवा हिसाब कर। ठीक है, यह 2 वाक्य मैंने आपको पढ़कर और लिखकर बताए। अब आपको क्या करना है, यह 3 वाक्यों को स्वयं पढ़ते जाना है और लिखने का अभ्यास आपको स्वयं करते जाना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे बड़ा वाला ई। अब हम देखेंगे कौन सा ई? बड़ा वाला ई। स्वर में चौथा स्वर कौन सा? देखिए यहाँ पे यह बड़ा वाला ई है। आगे हमने देखा जो वह छोटा वाला ई कहते हैं इसे। अब इन्हें हम बड़ा वाला ई कहेंगे। देखिए ईर्ख का ई है। ईर्ख यानी जिसे हम गुजराती में शेरड़ी कहते हैं और हिंदी में इसे ईर्ख कहते हैं। देखिए जैसे हमने आगे अभ्यास किया है वैसे ही यह आधा ई है, तो हम यहाँ पे पूरा ई लिखेंगे। यह जो आधा ई दिया गया है उन्हें हम पूरा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आपको भी ऐसे यह ई लिखकर अपनी नोट में लिखने का अभ्यास करना है। अब हम देखेंगे कि यह घोड़ा वाला क है जिसके साथ ई की मात्रा लगाने से यह की बन जाता है, ठीक है। क के साथ यह बड़ा वाला ई लगाने से की बन जाता है। ख के साथ यह बड़ा वाला ई लगाने से खी बन जाता है। ग के साथ यह बड़ा वाला ई लगाने से गी बन जाता है। तो यहाँ पे हम आगे की तरह गी लिखेंगे, ठीक है। आपको भी यह लिखते जाना है। क के साथ बड़ा ई लगाने से घी बनता है, ठीक वैसे ही च के साथ ई लगाने से ची बन जाता है। वैसे ही छ, झ, झ, यह
सब व्यंजन के साथ ई लगाने से पूरा वर्ण बनता है। तो हम यहाँ से चक से लेकर हम कहाँ तक देखेंगे? श्र तक। श्र के साथ बड़ा वाला ई लगाने से श्री बन जाता है। तो यहाँ पे हम श्री तक लिखेंगे। आपको भी मैंने जैसे आपको बताया उसी तरह क से लेकर श्र तक, क से लेकर श्र तक आपको अपनी नोट में लिख लेना है। ठीक है, आगे शब्दों को पढ़े और लिखे। तो यहाँ पे आगे की तरफ में 3 शब्द लिखूंगी। कितने शब्द लिखूंगी? 3। बाकी के 3 शब्द आपको स्वयं लिखने हैं। देखिए, जैसे मैं लिखती हूँ वैसे ही आपको लिखने हैं। इंसा, क्या लिखा है यहाँ पे? इंसा। आगे है इंसान। कौन सा शब्द है? देखिए, इंसान। इंसान। आगे है ईदगाह। ठीक है, यह 3 शब्द मैंने लिख लिए। आपको खीर, कीचड़ और लीला यह स्वयं लिखने हैं और लिखने का अभ्यास करना है। अब हम देखेंगे कि चित्र को सही शब्द से जोड़ो। तो सबसे पहला चित्र है, कौन सा है? यह देखिए, चित्ता। तो यहाँ पे चित्ता लिखा है, वहाँ हम यहाँ से लेकर यहाँ हम जोड़ेंगे। आगे का है दीपक। नहीं, आगे का चित्र कौन सा है? तीर का है। तो यहाँ से लेकर हम तीर लिखा है वहाँ जोड़ेंगे। आगे तीसरा चित्र है दीपक का। दीपक यानी दीवो। तो यहाँ से लेकर यहाँ हम जोड़ेंगे। आगे है मिठाई। मिठाई सबको पसंद है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जोड़ेंगे। आगे है मीनार। देखिए, यहाँ तक हम जोड़ेंगे इसे। देखिए, चित्र को सही शब्द से हमने जोड़ लिया है। अब हम निम्नलिखित वाक्य पढ़ें और लिखें। तो इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे और साथ ही लिखेंगे। आपको भी अपनी नोट में लिखते जाना है। दीवार बड़ी बना। क्या लिखा है? देखिए, दीवार बड़ी बना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। मैं आपको आगे की तरह 2 ही वाक्य लिखकर बताऊंगी। बाकी के 3 वाक्य आपको स्वयं लिखने हैं। दीवार बड़ी बना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीवार बड़ी बना। ठीक है, देखिए, दीवार बड़ी बना।
आगे है मीना आई पपीता लाई। मीना आई पपीता लाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीना आई पपीता लाई। पपीता लाई। देखिए यह 2 वाक्य मैंने लिखे हैं। आपको 3 वाक्य पपीता मीठा था, सविता पानी पी, गाड़ी आई सीटी बजाई। यह 3 वाक्य आपको स्वयं पढ़कर लिखने हैं। ठीक है।